साथियों नमस्कार। तो आज हम बीजी व्यंजकों का गुना पढ़ेंगे। ऐसे बीजी व्यंजकों को जोड़ना घटाना किसी कक्षाओं 7वीं तक हम पढ़ लिए हैं। अभी 8वीं में है आपके बीजी व्यंजकों का गुना अध्याय 4 में। तो ये जो बीजी व्यंजक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैं रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा। बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक माने जिसमें अंक के साथ साथ अक्षर राशियाँ आती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये संख्या है आपका ऋद्धि, इसके साथ अक्षर है ए, या यहाँ संख्या है 5, इसके साथ अक्षर है एक्स, यहाँ संख्या है 6, इसके साथ अक्षर है ए वर्ग, यहाँ संख्या है ऋण 28, अक्षर है एक्स और वाई। तो इस तरह ये जो अक्षर वाली राशि है, इसी को हम बीजी राशि कहते हैं। और जब बीजी राशि जो है संख्याओं के साथ मिश्रित हो जाता है, तो ये जो व्यंजक माने समीकरण या पद बनते हैं वो कहलाते हैं आपके बीजी व्यंजक। तो इन्हीं बीजी व्यंजकों का हमको गुना आज पढ़ना है। इसमें से जैसे मैंने 2 पद लिए, प्रथम व्यंजक मैंने लिया, ये ऋण 3 है, द्वितीय व्यंजक है 1, पहला नंबर। ये यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल रखे हैं। इसी से पहला एग्जाम्पल में प्रथम व्यंजक है ऋण 3, द्वितीय व्यंजक है आपका 1। अब इन दोनों का गुना कर रहे हैं, ऋण 3 का हमको ए से गुना करना है। तो जब भी हम गुना करते हैं तो हमको ये ज्ञात है कि जब भी हम गुना करते हैं तो हमेशा अंक का अंक से गुना होता है, और ये जो अक्षर राशि उसका अक्षर राशि से गुना होता है। यहाँ पर अनुमान संख्या जो है ये ऋण 3 है, और यहाँ कुछ भी माने संख्या 1 है। तो जब हम गुना करेंगे तो ऋण 3 का गुना 1 से होगा, तो ऋण 3 एकम ऋण 3, और ये अक्षर राशि ये है तो 1। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर मैंने लिया है प्रथम व्यंजक है x, द्वितीय व्यंजक है 5। इन दोनों का गुना करके x बटी 5। तो अब इन दोनों का गुना करने, यहाँ पर देखिए x के पहले संख्या है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई माने 1 है, यहाँ संख्या है 5, तो संख्या का संख्या से गुना होता है, तो 5 एकम 5, और ये x है तो x। इस तरह से 5x हो गया। पहले में आया था ऋण 3। तीसरा उदाहरण है हमारा 2a, और द्वितीय व्यंजक इसमें 3। तो 2a और 3a का हमको गुना करना है। ठीक वैसे ये जो संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या 3 है, 2 का हम गुना कर देते हैं 3 से। तो 2 दिया हो गया 6, और a का 2 बार गुना है, तो हो जाएगा a का घात 2। 2 बार गुना माने घात 2। किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर का 2 बार गुना मतलब होता है उसका घात 2। ये हम पिछले अध्याय में पढ़े। चौथा उदाहरण है, इसमें प्रथम व्यंजक है 7x, द्वितीय व्यंजक है ऋण 4y। इन दोनों का गुना करना है, तो ये 7 का गुना होगा ऋण 4 से, तो 7 चौक 28, और ऋण है तो ऋण 28, और x का y से हो जाएगा x y। पांचवा उदाहरण में ऐसे प्रथम व्यंजक है ऋण 5xy, द्वितीय व्यंजक है 2x। अब इन दोनों का गुना करना है, ऋण 5xy और 2x का। तो ये संख्या का यहाँ ऋण 5 है, यहाँ 2 है, इन दोनों का गुना होगा, तो ऋण है तो ऋण, और 5 गुनी 10। x का ये 2 बार गुना है, तो x के घात 2, 2 बार गुना माने घात 2, और ये y 1 बार है तो 1 बार y। तो इस प्रकार से हमको बीजी व्यंजकों का गुना करना है। एक बार यहाँ पर ये जो मैंने गुणनफल करके लिखा है, ये बीजी व्यंजक, ये सारे के सारे एक पद है। ये देखिए, ये पूरा एक पद है, ये भी एक ही पद है, पूरा एक पद कहलाएगा, ये भी एक पद कहलाएगा, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ये सब एक पदी बीजी व्यंजक है। अब इसी में मान लो मैं कोई दूसरा ये जोड़ लेता हूँ। जैसे इसमें मैंने जोड़ दिया, मान लीजिए ऋण 3 में मैंने जोड़ दिया मान लीजिए 5b, या 5x में मैंने घटा दिया मान लो 7y। तो यहाँ पर ये 2 पद हो गए, ये पूरा कहलाएगा एक पद, और इसमें हमने दूसरा जोड़ दिए, दोनों मिला करके द्विपद कहलाएगा। यहाँ पर ये एक पद है, इसमें मैंने ये वाला ऋण 7y जो है वो घटा दिया, तब ये दोनों मिलकर के कहलाएंगे 2 पद। ये इसमें देखिए 6 वर्ग में मान लीजिए मैंने जोड़ दिया 20-3c का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 3 पद हो गया, ये पहला पद है 6 वर्ग, दूसरा है 20, तीसरा है 3c वर्ग। तो यहाँ पर मैंने 3 पद लिखा हूँ, तो ये कहलाएगा त्रिपद, या 2 से ज़्यादा पद है तब उसको सामान्यतः हम बहुपद कह देते हैं। तो ये जो बीजी व्यंजक है, ये इन पदों की संख्या के हिसाब से इनके नाम है। 1 पद है तब उसको हम एक पदी कहते हैं, 2 पद है तब हम उसको द्विपद कहते हैं, 3 पद है इस प्रकार से तो त्रिपद कहते हैं।
या बहुपद कर देते हैं। तो इस अध्याय में आपको इस प्रकार के एक पद का द्विपद से गुना और द्विपद का द्विपद से गुना भी पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक पदी का द्विपद से गुना कैसे करते हैं, सीधे सीधे हम इसको उदाहरण से देखेंगे। ये मान लीजिए हमारा प्रश्न है एक पदी व्यंजक, एक पदी माने एक पद वाले व्यंजक, दो ए का बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक है हमारा ए धन 2 बी धन 5 सी, ए धन 2 बी धन 5 सी से गुना कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है कि ये जो एक पदी व्यंजक है दो ए, इसका हमको बहुपदी व्यंजक है ए धन 2 बी धन 5 सी, इस पूरे का मतलब होता है कोष्ठक, पूरा को संबोधित करने के लिए हम कोष्ठक उपयोग करते हैं। तो इसका हमको इस पूरे से गुना करना है। तो गुना कैसे करते हैं? तो देखिए ये जो एक पद है इसका हमको इस बहुपद, अब यहाँ पर बहुपद में 3 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये 2 भी जो है, और ये 5 जो है वो तीसरा है। तो हमको इस एक पदी का इस 3 पदों से गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए ये जो एक पदी है इसका सबसे पहले हम गुना करते हैं इस पहले पद से, पहले पद माने ए से, फिर धन डाल करके फिर इसी एक पद का गुना इस दूसरे पद 2 भी से करेंगे, धन डाल के फिर इसी एक पद 2 ए का गुना हम तीसरे पद 5 सी से करते हैं। चलिए गुना करते हैं। गुना के लिए भी मैंने बताया कि जब भी हम गुना करते हैं संख्या से गुना होता है। यहाँ ए के पहले संख्या है 2, यहाँ ए के पहले कुछ नहीं माने 1 है, तो इस संख्या 2 और 1 का गुना होगा 2 एकम 2, और ए का 2 बार गुना है, 2 बार गुना को हम लिखते हैं घात 2, ए का 2 बार गुना है, एक बार घात 2 रहेंगे धन। ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 का ये संख्या 2 है, यहाँ 2 है, 2 का 2 से 2 दूनी 4 बी 4 सॉरी ए बी, ये 2 दूनी 4 और ये और बी 2 तो 4 है, तो यहाँ पर ए और बी 2 तो 4 धन। ऐसे यहाँ इस संख्या का करेंगे तो 2 का 5 से 2 पंचे 10 और ए का हम सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको एक पदी का अगर बहुपद से गुना करने को कहा जाए तो इस एक पदी का पहले पद से गुना करना है, फिर इसी एक पदी का दूसरे से, फिर इसी का तीसरे से, फिर इसी प्रकार जितने पद हैं सबसे इसी प्रकार से गुना करते चलना है। तो ये तो हुआ एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुना। अब हम देखते हैं द्विपद का द्विपद से गुना। द्विपद माने अब हमारे पास एक पद नहीं बल्कि 2 ठो पद है, उसका किसी दूसरे 2 पद वाले से गुना करना है। तब हम गुना कैसे करेंगे? तो इसको भी हम एक उदाहरण से देखते हैं। चलिए तो द्विपद वाला, तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है द्विपद, ये प्रश्न है द्विपद
द्विपद है 5x धन 3y, 5x धन 3y का द्विपद 4x धन 5y, 4x धन 5y से गुना कीजिए। ये हमारा प्रश्न। चलिए भाई हल करते हैं इसको। तो यहाँ हमारा प्रश्न कहता है कि ये जो द्विपद है, द्विपद माने दो पद है, ये पहले वाले व्यंजक में दो पद है 5x और धन 3y, इस पूरे का पूरा माने कोष्ठक का दूसरा द्विपद है 4x धन 5y, इस पूरे से गुना करना है। तो देखिए हमको इस द्विपद का उससे गुना करना है। तो यहाँ पर ये जो द्विपद है, ये पहला पद है 5x और दूसरा है 3y। तो पहले हम ये जो पहला पद है, पहला पद हमारा है 5x, इस पूरे का गुना करेंगे इस बहुपद से। ये बहुपद है 4x धन 5y धन, दूसरा बहुपद है हमारा धन 3y, इसका भी इसी प्रकार इस पूरे से गुना करेंगे। ये 3y का गुना इसी प्रकार करके 4x धन 5y से। पहले हमने पहले बहुपद का इस पूरे से किया, फिर ये धन है तो धन डाल करके इस दूसरे बहुपद का इस पूरे से गुना कर रहे हैं। चलिए अब गुना करते हैं। तो अभी इसके पहले एक पदी वाला गुना देखे हैं, ये यहाँ पर अब ये एक पदी हो गया, ये द्विपद है लेकिन ये एक पदी हो गया। तो एक पदी का द्विपद से गुना भी देखे हैं। जब इस एक पदी का इस द्विपद या बहुपद से गुना करते हैं तो इस एक पदी का पहले से करते हैं। ये जो एक पदी 5x इसका गुना ये पहला वाला पद 4x से करेंगे, फिर धन डाल के अब इसी का गुना दूसरे वाले माने 5y से करेंगे। धन और रहता तो इसका और रहता तीसरा उससे गुना करते, और रहता तो चौथे से करते। अब ये दो ही पद है तो दोनों से करते धन। इसी प्रकार ये जो 3y है इसका इस द्विपद से गुना करना है। तो पहले ये पहला पद 4x से करेंगे धन, ये धन 3y है तो अब इसका फिर दूसरा वाला 5y से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। गुना अभी देखिए गुना करते तो संख्या से होता है। तो 5 का 4 से तो 5 चौके 20, और ये x के घात x दो बार है तो ये हो जाएगा x के घात 2, ये दो बार गुना माने घात 2 धन। यहाँ पर भी संख्या 5 का 5 हो गया 5 चौके 25, और x का y से हो गया तो x y धन। यहाँ पर ये संख्या 3 का 4 से 4 किया 12, और ये y पे x है तो इसको हम y x लिख सकते हैं या x y भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रम में नियम लागू होता है। क्रम में माने इसके क्रम को बदल के लिखा जा सकता है। x y उसको y x भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही। धन यहाँ पर देखिए 3 का 5 से करेंगे 3 पंचे 15, और ये y का दो बार गुना है तो y का घात 2। अब देखिए सबको हमको जोड़ना है तो जोड़ते हैं। जब भी हम जोड़ते हैं हमेशा सजाती राशियाँ एक साथ जोड़ते हैं। सजाती माने x वाला x वाले से, y वाला y वाले से, xy वाला xy वाले से, दो घात वाला दो घात वाले से। ठीक वैसे जैसे हमारे सामान्य व्यवहार में होता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक के पास है मान लीजिए 5 रुपये और 3 किलो, दूसरे व्यक्ति के पास है 2 रुपये 7 किलो। अब मान लो कहा जाता है कि दोनों मिलकर कुल कितने रुपए कितने किलो है। तब हम क्या करते हैं, ये संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 रुपये, 7 और 3 10 किलो, ऐसे ही बोलते हैं। माने जब भी हम ये करें देखो ये रुपये सजाती थी एक साथ जुड़े, और उसके पहले ये जो संख्या है 5 और 2 ये जुड़ करके बन गया 7। इसी तरह ये किलो सजाती है एक साथ जुड़ेंगे, इसके पहले जो संख्या है 3 और 7 ये दोनों जुड़ करके बन गए 10। ठीक, 3 7 10 और दोनों में किलो है किलो लिख दिया। यहाँ 5 2 7 दोनों में रुपये है तो रुपये। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों में x y है, ये दोनों में x y है तो x y के पहले जो संख्या है वो जुड़ेगी क्योंकि ये दोनों से जाती हैं। तो 25 और 12 ये जुड़ जाएंगे,
और ये देखो ये आपका विजातीय है क्योंकि इसमें x के घात 2 है, इसमें नहीं है। तो इसमें ये भी विजातीय है क्योंकि इसमें y के घात 2 है, ये दोनों में नहीं है, ये नहीं जुड़ेगी। तो सजातीय जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 x वर्ग, इन जाति को ऐसे लिखिए धन। अब ये सजाती के पहले यहाँ संख्या है 25 और यहाँ इसके पहले है ये 12, इनको ऐसे जोड़ दें और धन ये भी जाती है उसको धन करके अलग से लिख देते। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं। ये 20 x के भाग 2 धन 25 और 12 होता है 37 और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई धन 15y वर्ग। दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर। तो इस प्रकार से अगर द्विपद का द्विपद से गुना करने को कहा जाए तब हमको इसी प्रकार से सवाल जो है बनाना है या इसी प्रकार इनका गुना करना है। चलिए मैं प्रश्नावली में से भी सवाल दिखा देता हूँ एक आपको। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न पहला करें निम्न पदों का आपस में गुना कीजिए। यहाँ पर एक पद दिए हैं, उनका हमको आपस में गुना करना है। ये प्रश्न पहला का पहला निम्न पद है। तो पहला में दिए है पद दिए हैं 2x धन 7 और ये कोष्ठक में दिए मानी इस पूरे को 3x धन 2y, ये भी कोष्ठक में दिए मानी ये पूरा का है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि ये जो 2x धन 7 है इसका 3x धन 2 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। गुना करेंगे तो देखो यहाँ पर ये दो पद है, पहला पद है हमारा 2x, दूसरा पद है 7 है। तो इस द्विपद का हमको इस पूरे में करना है। पहले हम इस पहले पद है 2x, इसका गुना करेंगे इस पूरे में, पूरा माने 3x धन 2y से धन। अब दूसरा पद है धन 7, इसका ऐसे गुना करेंगे इस पूरे में, पूरा माने 3x धन 2 में। चलिए इस तरह से इस द्विपद को इस द्विपद से गुना करने पर हम इसको एक पदी में बदल देंगे। इनके एक एक पदी को इस द्विपद से गुना करेंगे। अब एक पदी का करना है तो यहाँ पर देखिए हमको 2x का इस पूरे में करना है। पहले इसका 2x का गुना ये पहले पद 3x में करेंगे धन धन डाल के, फिर अब इसी 2x का गुना दूसरा पद 2 में करेंगे धन, और रहता फिर 2x का गुना और जो रहता तीसरा उससे करते। तो इस तरह से करना है। इसी प्रकार धन 7 का इस पूरे में करना है तो धन 7 का गुना पहले करेंगे 3x में, फिर इसी धन 7 का गुना हम करेंगे 2 में। चलिए गुना करते हैं। गुना करेंगे देखो संख्या का संख्या से तो 3 दूनी 6 और x का 2 बार गुना हो जाएगा x के घात 2 धन, यहाँ पर जैसे 2 दूनी 4 और ये x है तो x धन 7 किया 21, यहाँ भी x है तो हमने लिख दिया x धन 7 दूनी 14। चलिए अब इनको जोड़ना है। देखो ये दोनों सजाती, यहाँ पर ये 4x मान ये x वाला है, 21x मान ये भी x वाला है, ये सजाती है तो सजाती एक साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये दोनों विजाती है तो इनको विजाती को नहीं जुड़ते तो उसको अलग से लिख दिए ये। और इस सजाती को जो सजाती यहाँ पर 4x है तो x पहले यहाँ पर है ये 4, यहाँ x पहले है धन 21, ये दोनों जुड़ेंगे ये हो जाएगा 4 धन 21 बराबर 25x। ये आपका उत्तर है। तो इस तरह से हमको गुना करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा 3x ऋण 5, x ऋण 5 और 2x धन 9, 2x धन
ये जो द्विपद है, इस द्विपद का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो द्विपद है, द्विपद माने दो पद है, पहला पद हो गया 3x, दूसरा पद है आपका ऋण 5। इसका उस द्विपद से गुणा करें, पहले इस पहला पद 3x का गुणा करेंगे और पूरा द्विपद है 2x धन 9 से। फिर उसके बाद ये दूसरा द्विपद है, इसमें ऋण 5, इसका ऐसे गुणा करेंगे उस पूरा द्विपद माने 2x धन 9 से। चलिए ये ऐसे गुणा करके इसको एक एक पदी में बना के, अब देखिए इस 3x का उस पूरे में करना है, पहले इस 3x का गुणा इस 2x में करेंगे, इस एक पदी का पहले इस एक पदी में, फिर एक पदी का फिर दूसरे पद, ये जो एक पदी धन 3x, इसका गुणा दूसरा पद इसमें 9 से करेंगे। इसी तरह ऋण 5 का इस पूरे में करना है, तो ऋण 5 का गुणा पहले 2x में करेंगे, फिर इसी ऋण 5 का गुणा धन 9 में करेंगे। चलिए गुना करेंगे, संख्या का संख्या से 3 दूनी 6 और x का 2 बार गुना हो जाएगा x के घात 2 धन, ये देखो 3 27 और इसमें x है x, ऋण 5 दूनी 10, इसमें भी x है x, ऋण 5 45। अब देखिए ये दोनों x वाले हैं, सजातीय भाई, ये आपस में जुड़ेंगे। अब इस जाति को हम पहले से लिख देते हैं अलग से। तो इस सजातीय एक साथ जुड़ेंगे तो इसके पहले संख्या जुड़ते हैं, यहाँ x पहले संख्या है 27 और यहाँ है आपका ऋण 10, ये एक साथ जुड़ेंगे, घटेंगे। ऋण ही माने घटेगा, धन रहता तो जुड़ता। ये हो गया 6x वर्ग धन 27 ऋण 10 हो गया 17 और ये x है ऋण 45। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमको द्विपद पर द्विपद से गुणा करना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम बीजी व्यंजकों का भाग पढ़ेंगे। तो आज की इस कक्षा के लिए आप सभी को धन्यवाद।